नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरण, मेट्रो मिल्क क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैंने पहले भी बात किया है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए और संभोग के लिए जरूरतमंद खाद्य पदार्थ, इस विषय पे मैंने वीडियो बनाई है जिसको करीब 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही जरूरी मेल हार्मोन है और आप जानते हैं कि कैसे टेस्टोस्टेरोन बॉडी मास इंप्रूव करता है, बोन की मदद करता है और बॉडी मेटाबॉलिज्म में इंप्रूवमेंट लाता है। जनरल हेल्थ, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, सेक्सुअल स्टैमिना और स्पर्म मैच्योरेशन में ये कैसे मदद करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनेक्शन बिटवीन टेस्टोस्टेरोन और एक्सरसाइज। तो बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल को एक्सरसाइज से या कसरत से इंप्रूव किया जा सकता है और किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर कार्डियो करनी चाहिए या हिट करनी चाहिए या फिर क्रॉनिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। मुझे लगा कि इस टॉपिक को लेके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग में आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपका मसल मास बढ़ता है वैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंप्रूव होता है। तो मसल मास को इंप्रूव करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी और कितनी फ्रीक्वेंटली करनी पड़ेगी, क्योंकि मसल को रेस्ट तो देना पड़ेगा। तो कम से कम 3 से 4 बार एक हफ्ते में आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं और 95% एफर्ट उसमें लगना चाहिए, इसका ध्यान रख लें। सो बिगर द मसल मास, मोर द टेस्टोस्टेरोन। सो वेट ट्रेनिंग करते समय आप बड़े मसल ग्रुप्स को टारगेट करें। अब बिगर मसल ग्रुप का मतलब क्या है? आपके बदन का सबसे बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स यानी थाइस का मसल, और पीछे का मसल है हैमस्ट्रिंग्स। तो अगर आप क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स पे फोकस करते हैं तो आपका मसल मास जो है वो अपने आप अच्छा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स पे फोकस ना करें, बट यूजुअली अगर आप अपर बैक और थाई मसल्स पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिग ग्रुप ऑफ मसल्स को आप टारगेट कर लेते हैं। सो वेट ट्रेनिंग जो है बहुत ही जरूरी है फॉर टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा और क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? आप कार्डियो कर सकते हैं। 4 दिन आप वेट ट्रेनिंग करिए, आधे घंटे जो है वो कार्डियो कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या एक्सरसाइज है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है? इस एक्सरसाइज का नाम है हिट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें भी आप वेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, मगर बहुत ही तेजी से करना पड़ेगा। अब इसे बोलते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज। थोड़ा साइंटिफिक है पर समझा देता हूं। एरोबिक एक्सरसाइज है ऑक्सीजन डिपेंडेंट, एनारोबिक एक्सरसाइज होता है बिना ऑक्सीजन के एक्सरसाइज करना। क्योंकि ये बहुत ही तेजी से किया जाता है, इसलिए बदन को ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं मिलती है, तो बदन जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी खींचता है, इसलिए इसे बोलते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज। अब हिट में क्या होता है कि आप 30 सेकंड के लिए सुपर फास्ट एक एक्सरसाइज करते हैं, 30 सेकंड या 1 मिनट, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, और उसके बाद 10 सेकंड का ब्रेक। तो बहुत फास्ट एक्सरसाइज फॉलोड बाय 10 सेकंड ब्रेक, तो ये ब्रेक है इंटरवल। और कुछ लोग जो है वो हाई इंटेंसिटी करते हैं, उसके बाद लो इंटेंसिटी करते हैं, उसके बाद एक छोटा ब्रेक देते हैं। तो ऐसे रिसर्च भी हुए हैं, जैसे एक जापानीज रिसर्चर ने प्रूव किया है कि 4 मिनट का हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो है वो आधे घंटे की एक्सरसाइज के बराबर है। तो ये जो हिट ट्रेनिंग है वो बहुत ही अच्छा मेथड है टू इंप्रूव टेस्टोस्टेरोन लेवल। ठीक है। अब तीसरा एक्सरसाइज है क्रॉनिक एंड्योरेंस एक्सरसाइज। अब बहुत लोग जो है वो 15 किलोमीटर दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो ऐसे क्रॉनिक एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर क्या इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है या नहीं। अब आपको ये समझना है कि क्रॉनिक एंड्योरेंस एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो वो एक तरह का स्ट्रेस है, बॉडी के लिए वो एक स्ट्रेस है। अब एक तरफ अगर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा भी देता है तो दूसरी तरफ इस स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल नामक हार्मोन भी रिलीज करता है। अब इस कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल वापस कम हो जाता है। तो क्रॉनिक एंड्योरेंस एक्सरसाइज जो भी करते हैं उनको टायर्डनेस तो आती ही है, क्योंकि इसके कारण टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और मसल मास भी ब्रेक होता है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट इन शॉर्ट में आपसे ये कहना चाहता हूं कि टेस्टोस्टेरोन लेना गलत नहीं है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स लेने में कोई हर्ज नहीं है। बट जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं, ओवर द काउंटर यानी इंटरनेट के जरिए या फिर खुद जाके अपने आप टेस्टोस्टेरोन मत खरीदिए। एक डॉक्टर की गाइडेंस में प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के जरिए ही आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट लीजिएगा। ठीक है। होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। स्टे सेफ। बाय।